अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने 12th क्लास की बुक स्टार्ट की थी। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के हमने इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट वीडियो में, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और उसके बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि आगे से उसकी टाइप्स क्या हैं, कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हमारे पास यूज होते हैं, जो आज कुछ पहले यूज होते थे, कुछ अब यूज होने लग पड़े हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके, और जो अब यूज़ नहीं होते वो क्यों नहीं यूज़ होते, उनमें क्या कॉन्स थे जो वो यूज़ नहीं होते। हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा भी इधर लिखे हुए हैं कि जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो कौन कौन से थे। डॉस था, विंडोज़ था, मैक ओएस था, और मैक में हमारे पास आ जाता है ओएस एक्स। ये मैक की टाइप है, मैक ओएस की जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसका ओएस एक्स उसका नाम है। और यूनिक्स एंड लिनक्स जो कि प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जो बेसिकली यूज़ होते हैं वो विंडोज़ और मैक आजकल यूज़ हो रहे हैं। डॉस पहले यूज़ होता था और यूनिक्स लिनक्स आजकल भी यूज़ होते हैं, लेकिन प्रोग्रामर्स वगैरह यूज़ करते हैं, आम लोग नहीं यूज़ करते। जिन्हें स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी होती है वो इनको यूज़ करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 ईच को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो डिस्क में स्टोर होती है, ठीक है, और एक ही सिंगल डिस्क में स्टोर होती है। नीचे इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। अब ये कब डेवलप हुआ था? 1970s में डेवलप हुआ था। और इसकी आपको ये बात याद रखनी है कि ये 1970s में डेवलप हुआ था और उसी वक्त 1970s में ही माइक्रो कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस हुए थे। तो आप लोगों से पूछा जा सकती है ये बात ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए आपको ये याद रखनी है डेट भी, और ये भी कि माइक्रो कंप्यूटर भी तभी इंट्रोड्यूस हुए थे जब डॉस डेवलप हुआ था। अब इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क में स्टोर होता है, अलग अलग डिस्क में नहीं होता। और इसको हम टेक्स्ट बेस कह सकते हैं, यानी कि कमांड लाइन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। CLI होता था, या हमारे पास यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, GUI होता था, या फिर मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस होता था। तो ज़्यादातर जो हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये CLI या मेन्यू ड्राइवन पे बेस करते थे। सॉरी, मेन्यू ड्राइवन पर तो बहुत कम बेस करते थे, लेकिन हमने 9th में पढ़ा था उसको भी। और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे ज़्यादातर बेस कर रहे होते थे। तो ये CLI पे बेस कर रहा है। CLI का मतलब होता है कि आपको हर कमांड सेंटेक्स, आपको पूरा कमांड का सेंटेक्स आपको प्रॉपर्ली लर्न करना पड़ेगा। तो डॉस अगर CLI पे बेस करता है, दैट मीन्स कि डॉस के कमांड्स का सेंटेक्स भी यूज़र को लर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र ऐसे ही, मतलब कि विदाउट लर्निंग कमांड्स ऐसे ही काम कर सके। उससे पहले कमांड लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद वो उस OS को यूज़ कर पाएगा। आगे लिखा हुआ है कि यूज़र को कमांड्स को टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब जो मेन कमांड्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं कुछ। रीनेम, अगर हम लोगों ने फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल में रीनेम पूरा लिखेंगे, तो ये कमांड हम लोग पूरा लिखेंगे तब फाइल रीनेम होगी। CD चेंज डायरेक्टरी, जब हमें चेंज डायरेक्टरी करना है तो हम कैपिटल CD डालेंगे तो हमारी चेंज डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, ठीक है, तो फोल्डर को चेंज करना है, यानी क्या कर दो। DIR टू डिस्प्ले डायरेक्टरीज, यानी कि फाइल्स या फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को डिस्प्ले करना चाहें अगर हम, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? DIR। अगर हम डिलीट करना चाहें एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को तो हम DEL यूज़ करते हैं। फिर कॉपी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं COPY, कॉपी मतलब कैपिटल में कॉपी यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी ड्राइव डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर को कॉपी करने के लिए किसी और फोल्डर में। फॉर्मेट, अगर हमने किसी भी डिस्क का फॉर्मेट चेंज करना है कि ये अगर इस फॉर्मेट में है, हम इसको इस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो वो चेंज करने के लिए हम लोग कैपिटल फॉर्मेट का पूरा यूज़ करेंगे डॉस कमांड। उसके बाद नीचे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस वगैरह बताए हुए हैं कि यूज़र को बेसिक कमांड्स लर्न करने पड़ते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। डॉस यूज़र फ्रेंडली नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि यूज़र को कमांड्स लर्न करने पड़ते हैं, जबकि विंडोज़ है, मैक है, हमें कोई कमांड, अब आप लोग आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं, आपको कभी कमांड्स लर्न करने पड़ते हैं? नहीं करने पड़ते ना, जबकि इधर करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो कमांड्स, और वो कमांड्स लर्न करने होते हैं और वो कमांड्स होते भी डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उनको लर्न करना। कोई वो इजी लैंग्वेज नहीं होती हम लोगों की कि हम उसे फ़ौरन याद कर लें। ये तो आपको बहुत आसान एग्जांपल्स दी गई हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आप देखें कैसे कैसे कमांड्स हैं, ये आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि ये तो बेसिक्स हैं, चलो शायद आपको देखने में ये आसान लग रहे हों, लेकिन ओवरऑल बाकी बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये है
और कंप्यूटर यूजर्स को यूज़ करना मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। और डॉस हैड बीन, और ये सक्सेसफुली यूज़ होता था माइक्रो कंप्यूटर्स में भी बहुत सालों तक, जब कोई और इससे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। जब नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था तो सबसे पहले डॉस ही आया था, तो उस वक्त कोई और नहीं था, तो इसलिए लोग इसको याद कर भी इस्तेमाल करना बेटर समझते थे, तो इसलिए लोग ये यूज़ करते थे। जैसे एबेकस था हमारा सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं सॉरी, एक बेसिक कंप्यूटर उसको कहा जा सकता है, एक मशीन बेसिकली, क्योंकि उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें बस आपको वो बॉल्स करनी होती है, तो वो उससे कोई चीज़ आगे आएगी, जैसे मार्क 1 आएगी तो वो एबेकस से बेटर लगेगा ना हमें। इसी तरह डॉस उस वक्त जब कोई और नहीं था तो तब उस वक्त अर्ली टाइम में यूज़ होता था, लेकिन जैसे ही और अच्छे यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने शुरू हो गए, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो वो उससे रिप्लेस हो गया और फिर सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते थे। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि 1990s तक जब वो आने लग पड़ा। और ये आपको जो नीचे इंटरफेस दिया हुआ है ये डॉस का है। आपके जो डॉस की आप लोग ना, आपको मैं टास्क देती हूँ, आप अपने कंप्यूटर में जाइएगा और अपना जो आपका मेन पीसी है विंडोज़ वाला उसको खोलेंगे और उसमें आपको मैं बताती हूँ कि आप कैसे डॉस इंटरफेस खोल सकते हैं। तो आप cmd.exe लिखेंगे तो आप लोग ऑल प्रोग्राम्स में जाकर, आप कंप्यूटर में स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में जाकर लिखेंगे cmd, ओनली cmd या cmd.exe, आप इसको ट्राई कर लेना। आई थिंक cmd खाली लिखेंगे आप, तो आपको एक फाइल आ जाएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा जो कंप्यूटर वो इस तरह ब्लैक इंटरफेस में आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। अब उसके ऊपर आप कोई भी लिख सकते हैं, आप इस तरह डिफरेंट जो ये कमांड्स हैं वो उनमें आप लिखते जाएंगे तो आपको डिफरेंट ऐसे चीज़ें शो होती जाएंगी। जैसे इन्होंने dir लिखा चेंज डायरेक्टरी, तो यहाँ पर कुछ इससे हो गया वॉल्यूम ड्राइव सी का कुछ बताया हुआ है। मतलब आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको ऐसी इंटरफेस नजर आएगी जिससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास डॉस की इंटरफेस है, सिर्फ देखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया है डॉस का। आई होप कि आपको डॉस के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट मतलब करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। और वैसे भी विंडोज़ और मैक में आपस में उनका कंपैरिजन टाइप है, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थी कुछ इसमें अच्छी हैं, और दोनों अभी साथ साथ यूज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक यूज़ हो रहा है। तो वो हम साथ साथ ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी यूनिक्स लिनक्स भी मिलते जुलते हैं, तो वो हम शायद मे बी नेक्स्ट में करें, अब वो डिपेंड करता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन पे। तो मेरा क्योंकि मकसद होता है स्टूडेंट्स के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, मुझे ये नहीं होगा कि मैं इस वीडियो में इतना कुछ करवा लूँ। वो तो आपके स्कूल में टीचर्स भी होते हैं जो आपको एक पीरियड में पूरी आधे चैप्टर्स और मतलब काफ़ी ज़्यादा करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डैट कि उन्हें कोर्स जल्दी ख़त्म करवाना होता है। तो मेरा ये मकसद नहीं है, मुझे ये है कि हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए। तो समझ आने का ये है कि इसमें उसका मेरे टाइम से मैटर नहीं करता, तो थोड़ी चीज़ मैं करवाऊंगी लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगी और इंशाल्लाह हम एंड ऑफ द सेशन से पहले बुक कंप्लीट कर लेंगे, होप सो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।